जैसे भगवान शंकर, भगवान सनंदन, सनातन आदि, श्री उद्धव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की याचना करते हैं, ये कौन है? ये जगत को पावन करने वाले। तो कह रहे हैं वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन, जो रज शिव सनकादिक याचक, बड़े बड़े पावन करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रानी में है। यहां जो जड़ चैतन्य वास कर रहे हैं, श्री राधिका रमण जी, राधा रमण जी महाराज, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे घर में रह रहा है। तो बोले जो यहां वास नहीं कर रहे हो, बोले आश्रित है। आश्रित की भी वही गति होती है जो वास करने वाले की होती है, लेकिन हृदय से संपूर्ण आश्रय वृंदावन का हो। तो भक्त रसैक कोशे तोषेण, जब राधा रमण जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना खजाना खोल देते हैं। तोषेण तो क्या, भक्ति रसैक कोशे, भक्ति रस का खजाना खोल देते हैं। दिव्य लीलाएं अंदर चल रही, दिव्य भाव अंदर चल रहे, उसी में परमानंद में डूबा हुआ है। नित्य परमेण कदावसामी, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप ये है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए तो जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण, जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण त्याग। ये भजनानंदी का स्वभाव है, ये है आश्रित का स्वभाव, यह है वृंदावन वासी का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं है तो अभी वृंदावन वास तन मन के बन से ये अभी सही वास नहीं हो रहा, अभी सही आश्रय नहीं है, अभी सही भजनानंदी नहीं है। ये पहचान है। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है, वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रियम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता, कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देता है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए, सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देता है प्राण, एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए जो महाराष्ट्र से पधारे थे। रोम रोम से निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता, और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता कि संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की, पूछो ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हुए, कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए।
सच्ची माने। ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिल गावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में या दही में या सुंदर घी में या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या, प्राण त्याग देगी। केवल जल, ऐसे ऐसे भजनानंदी देई दूध में डारी रहे ना प्राण गवावे। अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को काले दीजे, रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जब छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं।